जय श्री राम भक्तों। पिछले एपिसोड में भगवान राम ने भरत जी को अपनी चरण पादुकाएं सौंपी थी, तो मैं इस एपिसोड को वहीं से ही चालू करता हूँ ताकि इसकी निरंतरता बन जाए। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, सादर भरत शेष धर लीनी। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी और सादर भरत शीश धर लीनी। भगवान राम ने जो है भरत जी को अपने चरण पादुका यानी कि खड़ाऊं जो है वो पेश कर दिए कि भैया ये आप ले जाइए और मेरे नुमाइंदे के रूप में यानी मुझे ही समझ करके इनको गद्दी पर विराजमान कर देना और इन्हीं की बदौलत आप जो है अपना निष्कंटक राज करना। तो भरत जी सहर्ष चरण पादुका लेकर के वहां से चल देते हैं अपने लाव समेत अपने परिवार जन समेत। अयोध्या में आकर के वो क्या करते हैं कि राम मात गुरु पद सिर नाई, तो प्रभु पद पीठ रजायस पाई। कि नंदी गान कर परण कुटीरा, कीन निवास धर्म दुर्धीरा। सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि जो राज सिंहासन था उस पर सुनिश्चित पाए असीम बड़ी गणक बोल दिन साध। तो विद्वान बुला करके दिन साधना कर करके अच्छा मुहूर्त देख करके सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाल। तो भगवान की जो पादुकाएं थी चरण खड़ाऊं थे वो सिंहासन पर मुहूर्त से विराजमान कर दिए। और अब राम पाद गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजायस पाई। राम मात गुरु पद सिर नाई, माता पिता और गुरु को चरणों में प्रणाम करने के बाद और प्रभु पद पीठ रजायस पाई। और प्रभु जी की पीठ यानी जहाँ पर उन्होंने खड़ाऊं विराजमान की थी वहां पर हाथ जोड़ के उन्होंने रजायस पाई, आज्ञा दी कि नंदगाम करी परण कुटीरा, कीन निवास धर्म धर्मीरा। लेकिन अयोध्या में उन्होंने वास नहीं किया। अयोध्या से निकलकर 3 कोस दूर वहां जाकर के नंदी ग्राम में अपनी एक पर्ण कुटी समारी, वहां पे पर्ण कुटी बनाई, कुटिया बना करके। और वो जटाजूट होकर के जैसे भगवान राम जंगलों में जटाजूट होकर घूम रहे थे तो उसी प्रकार वही वल्कल वस्त्र धारण करके उन्होंने वहां पर रहना शुरू कर दिया। तो भरत जी तो वहां पर निवास कर रहे थे और रामचंद्र जी वनों में वास कर रहे थे। तो एक दिन क्या होता है कि भगवान राम माता जानकी सहित भ्राता लक्ष्मण सहित बैठे हुए थे और माता जानकी ने जो है श्रृंगार किया कुसुमों से, फूलों से, जंगली फूलों से। कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो एक बार भगवान राम ने अपने हाथ से अच्छे अच्छे कुसुम यानी कि फूल पुष्प चुन चुन करके उनके जो है ना भगवान राम ने अपने हाथों से माला तैयार की। कि सीतई पहिराए प्रभु सादर, तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान राम ने वो पुष्पमाला पुष्पहार बना करके माता सीता को जो है सादर अर्पण किया और उनको पहनाया। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, और दोनों जो है ना एक फटिक शिला पर, सप्टिक की शिला पर जो है ना पत्थर की शिला पर वहां पर विराजमान हो गए। तो उसी वक्त क्या होता है कि इंद्र का पुत्र
जो कि भ्रमण करता 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 उधर को पहुंच गया कि सूरपति सुतधर बायस बेसा कि सट चाहत रघुपति बल देखा। तो सूरपति पुत्र यानी इंद्र महाराज के पुत्र जो थे जयंत, वो उधर घूमते फिरते आए तो आकर सोचने लगे, अरे ये तो राम और माता सीता जानकी है, तो इनका जो है मुझे परीक्षा लेनी चाहिए, इनका इम्तिहान लेना चाहिए। और वो बायस कहते काग को, कौवे को, तो कौवे का वेश धारण करके क्या हरकत करता है कि सीता चरण चौंच हत भागा, मूड मंदमति कारण कागा। और क्या किया कि माता सीता के चरणों में चोंच मार करके उसको घायल कर दिया चरण को, और वहां से भागने लगा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। तो सर्वप्रथम क्या कि सुरपति सुतधर बायस बेसा और सट चाहत रघुपति बल देखा, कि भगवान राम का वो बल देखना चाहता था, उनकी परीक्षा लेना चाहता कि ये कितने बलवान हैं। जिन पिपलिका सागर ताहा, पिपलिका कहते हैं चेटी को, कि जिस प्रकार चेटी सागर का था लेने की कोशिश करती है, इसी प्रकार वो भगवान रामचंद्र जी की था लेने लगा। महामंदमति पावन चावा, और बहुत ही मंद बुद्धि मूर्ख जंत जो है वो भगवान की परीक्षा लेने लगे कि सीता चरण चौंच हत भागा। माता सीता चरणों में चौंच मार करके वहां से जैसे भागने लगा तो चला रुधिर रघुनायक जाना। तो माता सीता के चरणों से जो है खून की धार बह निकली। तो भगवान ने क्या किया कि चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संताना। तो भगवान ने तीर की बजाय एक सीख का तीर बना लिया। डाब की सीख हो या कोई भी हो, वो लेकर के उन्होंने तीर सीख धनुष सायक संधाना, और उसका जो है ना संधान किया कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तामन आय कीन चल मूरख अवगुण के। लेकिन भगवान राम तो बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। उन्होंने सीख का संधान इसलिए किया कि ताकि इसका अपघात ना हो, इसकी मृत्यु ना हो, लेकिन इसको दंड जरूर मिल जाए। तो माता जानकी ने भी यही कहा कि प्रभु इसको कुछ ना कुछ दंड जरूर देना चाहिए, वरना ये ऐसी दृढ़ता करता रहेगा, दुष्टता करता रहेगा। कि प्रेरित मंत्र ब्रह्मचर धावा, चला भाजवा वायस भय पावा। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासुर धावा, और वो सीख को जो संधान करने के बाद वो सीख इस प्रकार चली जैसे कि वो ब्रह्मा सर धावा, जैसे कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान किया हुआ कोई तीर जा रहा हो। चला भाज बायस भय पावा, और वो कौवा आगे आगे और तीर पीछे पीछे ऐसे भागते हुए जा रहे थे। भानिराश उपजीवन त्रासा, जथा चक्र भैर की दुर्वासा। ब्रह्म राम शिव सुर सब लोका, कृपाश्रम व्याकुल भय शोका। तो इस प्रकार वो भागता हुआ चारों दिशाओं में घूमा। कभी भगवान शंकर के पास जाते हैं, कभी अपने पिता के पास जाते हैं इंद्र के पास, और कभी कहीं तो कभी कहीं, चारों तरफ जहां भी वो जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी शरण नहीं देता। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकई राम कर तोई। और किसी ने भी उसको अपने पास बैठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि राख को सकई राम कर तोई।
और राम का द्रोह करने वाला, और उसको हम कैसे शरण दे सकते हैं, अपने पास बैठा सकते हैं। तो जब वो इस प्रकार व्याकुलता से घूम रहा था, भागा भागा फिर रहा था, तो उसी समय नारद मुनि ने जो है ना उनको देखा। जैसी उस पर दृष्टि पड़ी तो वो व्याकुल काग नारद मुनि के पास आया और नारद देख विकल जयंता, लाग दया को मन चित संता। तो जयंता को भागते हुए देख करके नारद मुनि के मन में दया आ गई और कहने लगी कि हे मूर्ख, तू इधर उधर भागा हुआ फिर रहा है, तो जा और भगवान राम की शरण में जाओ। बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं और तुझे वो माफ कर देंगे। तो इस बात को सुनकर के जयंत वापस भगवान राम के पास आते हैं और त्राहिमाम करके भगवान राम के चरणों में गिर जाते हैं। आतुर सभै कहे पद जाई, त्राह त्राह जाल रघुराई। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुझ मध्यमंद से जो अपराध हुआ है उसकी बार बार क्षमा याचना करता हूँ कि निज कुल कर्म जनित फल पालऊ, अब प्रभु पाय शरण तक आयो। हे प्रभु, मैंने अपनी करनी का जो है फल पा लिया है और अंत में आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सुनि कृपाल यति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवानी। तो उसकी आर्तवाणी सुन करके भगवान राम ने सुनि कृपाल अति आर्त बानी, एक नयन कर तजा भवानी। तो भगवान शंकर जो है जब ये कथा सुना रहे थे तो माता भवानी से कहते हैं कि हे भवानी, भगवान राम ने कृपा करके उसको एक आंख से काना करके और उसको जाने दिया, यानी कि उसको एक छोटी सी सजा दे करके कि दो नेत्रों से एक नेत्र का करके उसको वहां से जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद भगवान राम चित्रकूट पर रहे हैं। अरे रघुपति चित्रकूट बसिना रामा, चरित किए श्रुत सुधा समाना रामा। अरे बहु राम यस मनि अनुमाना रामा, होई भीर सबई मुझ जाना रामा। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए सुधा समाना। और चित्रकूट धाम पर बस के उन्होंने तरह तरह की जो है ना वो चरित्र किए और बहुरी राम यस मनि अनुमाना। और भगवान ने इसके बाद ये अनुमान लगाया, सोचने लगे, अपने मन विचार करने लगे कि होए भीर अबई मुहि जाना। अब यहाँ पर जो है सभी मुझे जान गए, पहचान गए हैं और अब यहाँ पर भीड़ जुटने लगी है, इसलिए अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सकल मुनिन सन विदा कराई, तो सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम प्रभु गलहु, सुनत महामुनि हर्षत भयहु। और ऐसा सोच विचार करके भगवान राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण सहित जो है ना वहां से मुनियों से आज्ञा लेकर के उनको प्रणाम करके आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और अत्रि मुनि के आश्रम में, जिनकी पत्नी का नाम अनसुईया था। सकल मुनि सन विदा कराई, तो सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहु, सुनत महामुनि हर्षित भयहु। और सभी मुनियों से आज्ञा लेकर के उनको प्रणाम करके जो है वहां से प्रस्थान करते हैं और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उलाए, प्रेम बारी जन अहि नवाए।
पुलकित गात अत्रि मुनि उठ आए, यानी उत्तरी मुनि जो है उनको देख करके पुलकित गात होकर प्रसन्न मन होकर प्रसन्न चित्त होकर के वहां से एकदम से आते हैं और भगवान को अपने अंक में, अपनी कोली में, अपने बाहों में भर लेते हैं। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब्यानी। तो भगवान को आदर सहित अपने आश्रम के अंदर ले गए, ले जा करके उनको आसन दिया, उनको बैठाया और कुशल चैन पूछने के बाद जो है ना उनको थोड़ा जलपान कराया, फल आहार कराया। इसी दौरान माता सीता जो है अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी से प्रणाम करके रजाइश लेने लगी, आशीर्वाद लेने लगी और कहने लगी कि हे माता, मुझे कुछ धर्म के बारे में, पति धर्म के बारे में कुछ ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मैं भी गदगद हो सकूं, प्रसन्न हो सकूं और कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो अनसुईया मैया जो है ना इस बात को सुन करके उनको शिक्षा देने लगती है, माता सीता को बताने लगती हैं, अब हे पुत्री, मैं आपको पतिव्रत धर्म के बारे में बताना चाहती हूँ, आप जो है ना ध्यानपूर्वक सुनना। तो माता अनसुईया कह रही हैं कि एक पतिव्रत धर्म सदा जो ज्ञान के साथ निभाती है, वही सुहागन बड़भागन सतवंती नार कहती है। यही धर्म और व्रत नियम है, पति पे जान निसार करे, तन मन से और वाणी से निज पद की तावेदार रहे। दुख में सुख में भले बुरे में पति की आज्ञाकार रहे, परमेश्वर समझ पति को ही चरणों पर सदा बलिहार रहे। बूढ़ा रोगी मूर्ख निर्धन, अंधा बहरा या अज्ञानी, महा आलसी गूढ़ क्रोधी, किसी अंग की हो हानि, ऐसे पति की भी रहे दासी, वही स्त्री लासानी। करे निरादर कभी ना उसका, कहे कभी ना कटुवानी। हे पुत्री, पति कैसे भी हो कोड़ी कलंकी क्रोधी, उसका कभी भी निरादर नहीं करना चाहिए और उसको जो है ना इज्जत देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। अधिक स्नेही शुभ चिंतक हितकारी पिता व माता है कि मानते हैं कि अधिक स्नेही शुभ चिंतक हितकारी पिता व माता है और संबंधी दुनिया के जो भगनी और भ्राता हैं, माता पिता भाई बहन, मानती हूँ कि ये सभी जो है ना शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन है सुखदायक सभी, परंतु किंचित सुख के दाता है, पर मगर पति इस लोक और परलोक के भी परित्राता है। लेकिन इनसे बढ़कर के पति जो है वो पति को परित्राण करने वाले, तारने वाले होते हैं। तो हे देवी, सपन न जागृत हर हालत में पति को नहीं भुलाती है, जो सपने में और जागते वक्त भी अपने पति को नहीं भुलाती। पति के चरणों से बढ़कर कोई तीर्थ सम्मान नहीं, मिथ्या तीर्थ व्रत करे वो उस जैसी नादान नहीं। अगर पति की इज्जत नहीं करती है और तीर्थ नेम व्रत ये करती है तो ये सब मिथ्या है। मिथ्या तीर्थ व्रत करे जो उस जैसा नादान नहीं। पतिव्रता की महिमा को वर्णन करना आसान नहीं, और कहूँ क्या अधिक तेरे से तू कोई नादान नहीं कि हे जानकी जी। और अधिक मैं आपको क्या बताऊं, तुम जो है खुद ही अक्लमंद हो, खुद विद्वान हो और सब कुछ जानती हो, इसलिए मैं और आगे आपको क्या बताऊं। आखिर में उनको समझा बुझा करके, उनको बहुत आशीर्वाद दे करके और वहाँ पर आसन देती हैं, बैठा दी हैं, प्यार करती हैं और कुछ कंद फूल उनका भोजन कराती है।
इन बातों को सुनकर के माता जानकी जो है कि सुन जानकी परम सुख पावा, तो सादर तास चरण सिर नावा। तो माता जानकी ने सुन जानकी परम सुख पावा, बड़े ही प्रेम की उनको अनुभूति हुई। सादर तास चरण सिर नावा, और इन बातों को सुनकर के उन्होंने सादर पूर्वक उनके चरणों में अपना मस्तक नवा दिया। इसके बाद उस आश्रम से वहां पर ठहरने के बाद चलने की निजान करने लगे भगवान। किस मुनि पद कमल नाय कर सीसा, चले बने सुर नर मुनीसा। इसके बाद अत्रि मुनि के चरणों में प्रणाम करके भगवान राम वहां से प्रस्थान करते हैं, आगे के लिए चल देते हैं। इसी बीच रास्ते में जैसे वो भ्रमण करते हुए जा रहे थे, चलते जा रहे थे कि मिला असुर विराट मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। और विराट नाम का राक्षस उनको मिलता है, उसको भगवान ने एक ही तीर में जो है ना मार करके यमलोकपुरी को भेज दिया। तुरत ही रुचिर रूप दी पावा, देख दुखी निज धाम पठावा। और भगवान राम ने जो है उसको रुचिर रूप दे करके अपने धाम को भेज दिया। उसके बाद महात्मा सुतीक्षण और सर्वभंग ऋषि की कथा हम सुनाएंगे, जो कि सौभाग्यवश सुतीक्षण का पाठ स्टेज पर मैं ही अभिनीत किया करता था अक्सर। हालांकि बहुत से कलाकार हुए हैं जिन्होंने यह अभिनय किया है, लेकिन ये सौभाग्य बार बार मुझे ही प्राप्त हुआ। जो यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कदे भगत बर दीना। एही बीज सर रच मुनि सर्वभंगा, बैठे हृदय क्षार सब संगा। और सर्वभंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां पर सर्वभंग ऋषि को जो है उन्होंने निर्भय दान दे करके उनकी मुक्ति की और वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद चलते चलते जो है वो अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, जिनका शिष्य जो मैंने अभी जिक्र किया है उन्हीं के शिष्य थे सुतीक्षण जी जो है। जैसे मैंने कभी जिक्र किया सुतीक्षण जी का, जिसका कि मैं रोल अदा किया करता था स्टेज पर, तो वो मुनि अगस्त्य के शिष्य थे। तो क्या होता है कि लेकिन थे अज्ञान, सुतीक्षण मुनि जो है अज्ञान थे। एक बार अगस्त्य मुनि जो है उनसे सालग्राम को स्नान कराने के लिए उनको दे दिया, अकेले भैया जा और ये सालग्राम गंगा स्नान करा के तुरंत लिया और हम जो पूजा पाठ करेंगे। सालग्राम एक गोल, बिल्कुल गोल मटोल चिकना पत्थर होता है, जो कि गंगा जी से गोदावरी से जो भी दोनों के पर्वत हैं वो बह बह करके पानी के वेग से गोल हो जाते हैं। और हमारे जो हिंदू धर्म के अंदर ये मान्यता है कि उन्हीं पत्थरों को ला करके, वो पत्थर आकर के जहाँ पे मंदिर नहीं होता, जैसे कि जंगल में कुटिया रहती है वहाँ मंदिर नहीं होता, भगवान की मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते, तो वहाँ पर भगवान की जगह उन पत्थरों को शालिग्राम बना करके उनको पूजते हैं, तो उनको शालिग्राम कहते हैं। तो शालिग्राम जो कि थे तो पत्थर लेकिन मान्यता के रूप में भगवान थे, वो सुतीक्षण जी को दे दिए, जाओ भैया इनका स्नान करा कर ले आओ और ला करके मुझे जल्दी देना ताकि मैं पूजा पाठ कर सकूं। ये बात कर सोच के वो पोटली में ले करके और स्नान कराने के लिए दिया। तो वहाँ पर एक जामुन का पेड़ खड़ा था
पके पके जामुन लगे हुए थे। इसको देख करके सुतीक्षण जी के मुंह में पानी आ जाता है। चढ़ तो सके नहीं, सोचने लगे अब क्या करूं। आखिर उसने जो है क्या किया कि वो शालिग्राम उठा के उस पेड़ में मारे और सारे शालिग्राम गंगा जी में गिर गए। और जो जामुनों के फल मिले वो कुछ खाए। खाने के बाद सोचने लगे भाई शालिग्राम तो सारे नदियों पृष्ठ हो गए, गंगा जी में चले गए। मैं गुरु जी को क्या जवाब दूंगा। उसने 510 जो है ना मोटी मोटी जामुन चुन करके वो पोटली में बांधी और ले जा करके और गुरु जी को, अब लो गुरु जी 9 शालिग्राम में नवाला है बच्चा। हाँ नवाला है। अब जो है गुरु जी ने लेके और जैसे अक्सर वो करते थे कि बड़ा शालिग्राम को भगवान को जो है ना रगड़ के उनकी जो है सफाई करते थे। अब जैसे उन्होंने जामुन मार तो बिल्कुल उधड़ गए। अखरे सुतीक्षण, हाँ महाराज, हाँ गुरु जी, अरे भैया ये कहा रहा है शालिग्राम है। अखरे मूर्ख ये शालिग्राम है, अरे ये कैसे होगी। तो सुतीक्षण जी कहते हैं पुन पुनि चंदन पुन पुनि पानी। और गुरु जी पुन पुनि चंदन पुन पुनि पानी और शालिग्राम घिस गए हम कहा जाएंगे। अब मुनियार इनको बार बार पानी में नहलाने से, बार बार रगड़ने से अब शालिग्राम जो घिस गए हम कहा जाने। अकच्छरे धूर तू हमें कहानी बता रहा है, हमें शिक्षा दे रहा है। तो गुरु जी ने तो लेके सोटा दे पटाखा खूब मार कूट करके और उनको कह दिया भाग जा यहाँ से दुर्बुद्धि। तुमने आज मेरे शालिग्राम जो है ना पूजा के जो वो भगवान वो भी नदी में प्रवाह कर दिए, भाग जा यहाँ से और मुझे मोहम्मद दिखाइयो। तो मार कूट जैसी हुई सुतीक्षण जी के साथ, वो तो जो है रोते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और उन्होंने ये सोच लिया कि अब मैं अगर गुरु जी के पास जाऊंगा तो असली शालिग्राम लेकर जाऊंगा, पत्थर के शालिग्राम लेकर नहीं जाऊंगा। और वो वहां पर बैठ करके जो है भगवान राम की आशा में लवलीन हो गए, भजन गाने लगे। हरे राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन ये जीवन पीपल का पत्ता, ये जीवन पीपल का पत्ता और चले जाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये जीवन मिट्टी का ढेरा, ये जीवन मिट्टी का ढेरा, अरे ओस कर जाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये जीवन लकड़ी का गट्ठा, ये जीवन लकड़ी का गट्ठा, लगे आग जल जाई भजन करो भाई, जीवन दो का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो का। तो इस प्रकार बैठकर के सुतीक्षण जी भगवान राम के जाप में तल्लीन थे। उसी वक्त जो है ना भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता से जो ना उधर चले आते हैं और उनको देखते जो है सुतीक्षण जी जो था बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रफुल्लित होकर के भगवान के चरणों में जो दंडवत गिर पड़े। तो भगवान ने उनको उठा करके अपने गले से लगाया और उनसे कुशल क्षेम पूछने लगे। प्रभु आगमन सुवर्ण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विज दीन बंधु रघुराया,
मोह से सट पर कराई गाया। प्रभु आगमन सुन सुन पाया, करत मनोरथ आसुर धावा। और भगवान के जो है चरणों में लेट गए, उनसे लिपट गए और कहने लगे भगवान राम कि हे मुनिराज, आप इस प्रकार कैसे व्याकुल हो, किस प्रकार परेशान हो। तो मुनिराज जो है सुतीक्ष्ण जी जो कहने लगे भगवान आप मेरे साथ चलिए, लेकिन आगे आगे रहिए और मैं पीछे रहूंगा और मैं आपको सारी कथा बताऊंगा कि किस प्रकार यहाँ मैं एकांत में बैठा हुआ हूँ और परेशान हो रहा हूँ। तो सुतीक्ष्ण जी जो है इस बात का वचन लेकर भगवान आप आगे रहने में पीछे रहूंगा, क्यों भैया अब मुझ जाते गुरु जी है दंडांत पिटाई करेंगे, कम से कम आप बचाते रहो, आखिर तुम्हारे से कसूर क्या हुआ। तो सुतीक्ष्ण जी ने जो है वो सारी पुरानी बातें जो मैंने अभी आपको दर्शाई थी, वो शालिग्राम को गंगा जी में नहाने निकले लगे और वहाँ पेड़ में मार मार के, जामुन के पेड़ में मार के उन्हें शालिग्राम तो प्रवाह करती। और भगवान जो शालिग्राम थे उनको गुरु जी को जामुन ले जाकर दीजिए लो महाराज जी। और जब गुरु जी ने पूछा तो कहने को पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी है, और ठाकुर घिस गए तो हम कहा जाने। और गुरु जी को भी जो है ना वो शिक्षा देने लगे और पानी की वजह से ठाकुर जी घिस गए, गुरु जी हमें कोई पता नहीं। तो उन्होंने मार कूट करके मुझे भगवान यहाँ पे भगा दिया और मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। तो आश्रम के निकट पहुंच करके क्या देखते हैं, कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, अस्तुत करे कवन बिरत होरी। तो अपने गुरु जी के पास ले जा करके भगवान रामचंद्र जी की भेंट कराई। अगस्त मुनि से जो है वो प्रेम पूर्वक भगवान मिल भेंट करके अगस्त मुनि ने जो है फिर सुतीक्ष्ण को भी भक्ति का वरदान दे दिया और उनको क्षमा कर दिया। अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंच करके भगवान राम ने कुछ देर विश्राम किया, जलपान किया और आगे सोचने लगे कि अस तब रूप बखानव जानव, फिर सगुन ब्रह्म रति मानव। संतत दातन देहि बड़ाई, तात मोह पूछे रघुराई। तो भगवान राम जो है वहां कुछ विश्राम करने के बाद मुनि जी से पूछने लगे, अगस्त मुनि से कि हे मुनिराज, आप हमें कोई ऐसी ठाव बता दीजिए, ऐसी जगह बता दीजिए ताकि हम अपना आराम से वनवास काट सकें। तो मुनिराज क्या कहते हैं कि आप तो जो है कि संतत दासन देव बड़ाई, ताते मोह पूछे रघुराई। कि हे रघुवर, हे प्रभु जी, आप तो जो है संतों को बढ़ाई दे रहे हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। फिर भी कि हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचपटवटी ताऊ। हे प्रभु राम परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचपटी तेहि नाऊ। भगवान पंचवटी नामक स्थान है, वहां पर आप जाकर के दंड कवन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि पर कर हरहु। और आप यहाँ पर रह करके मुनियों को जो है वो निर्भय कर दीजिए। उसके बाद जो है बास करौ त रघुवर राया, तो कीजिए सकल मन ही पर पाया। चले राम मुनियार सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। तो मुनि जी की आज्ञा लेकर के भगवान राम अगले रास्ते चलते हैं और जल्दी ही पंचवटी आ गई। और वहां जाकर के क्या होता कि गीधराज से भेंट भई, बहुविध प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण कुटी छाए। इसी दौरान गीधराज
से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परण कुठाय। और गोदावरी के तट पर वहाँ पंचवटी में जो है वहाँ पे पर्ण कुटी छा करके रहने लगे। इसी दौरान गीधराज जटायु से जो है भगवान राम की भेंट होती है। तो कुशल क्षेम राजी खुशी पूछने के बाद क्या होता है, वहाँ पर फिर जब ते राम कीन कहे बासा, जब से भगवान राम ने जो है वहाँ पर वास किया है, जब ते राम कीन कहे बासा सुखी भय मुनि प्रीति तांता। भगवान ने जब से वहाँ पर निवास किया है, सुखी भय मुनि बीती त्रासा। और मुनि वहाँ पर जो मुनिगण रहते थे आश्रमों में, उनको जो है ना बहुत सुख की प्राप्ति हुई। वहाँ रह करके लक्ष्मण जी जो है ना एक बार भगवान राम से कुछ ज्ञान चर्चा करने लगे और पूछने लगे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। कि हे भगवान, मैं आपसे धर्मशास्त्रों के बारे में, धर्म के बारे में जो है आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इस बात को सुनकर के भगवान ने थोड़े ही मैं सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मत मन चितलाई। तो उसको बिल्कुल शॉर्ट में करके, बिल्कुल छोटा करके भगवान राम ने लक्ष्मण जी को सारे धर्म कर्म के बारे में उनको बता दिया। गो चर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने उगाई। और अंत में कहा कि माया की प्रकृति के जो है ना सभी अधीन है। जो प्रकृति करती है, जो माया करती है, वो सब पे अपना असर डालती है। अरे भक्ति जोग सुने अति सुख पावा रामा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरनावई रामा। यही विद गए कछुक दिन बीती रामा, कहत विराग ज्ञान गुण नीति रामा। भक्त जोग सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरनावा। और भक्ति योग की बातें सुन करके लक्ष्मण जी ने भगवान राम के चरणों में अपना शीश नवा दिया। यही बीत गए कछुक दिन बीती। और ऐसी जो है ना वहाँ रहते रहते कुछ दिन व्यतीत हो गए। कहत विराग ज्ञान गुण नीति। और रोजाना जो है भगवान राम सारे वैराग्य ज्ञान गुण जो है सब उनको समझाते रहते थे। अरे त्रिपुर रावण की बहनी रामा, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी रामा। अरे पंचवटी सो गई एक बार रामा, देख विकल भई जुगल कुमारा रामा। तो इसी दौरान क्या होता है कि शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। रावण की बहन शूर्पणखा जो इतनी दुष्ट और दारुण थी कि देखते उसे डर लगता था। पंचवटी सो गई एक बार, और वो एक बार पंचवटी घूमने के लिए वहां जस गई और देख विकल भाई जुगल को मारा। और दोनों जुगल किशोर भगवान राम और लक्ष्मण को देख करके वो बहुत व्याकुल होगी, विकल हो गई। मतलब भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निर्घट नारी। होय विकल सक मन ही न लोकी, जिम रवि मन द्रव रवहि बिलोकी। भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निर्घट नारी। और ये है गरुड़ जी शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य और कामांध स्त्री मनोहर पुरुषों को देखकर, चाहे वे भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, विकल हो जाती है और मन की भावना को नहीं रोक सकती। कि जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, उसी प्रकार वो भी जो है शूर्पणखा भी जो है भगवान राम और लक्ष्मण के रूप को देख करके द्रवित हो गई।
क्या करते राक्षसी से उसने कि रुचिर रूप दर प्रभु पही जाई, तो बोली बचन बहुत मुस्काई। बिल्कुल रुचिर रूप एकदम कामनी बन करके बिल्कुल सुंदर रूप रख के भगवान राम के पास जाकर के कहने लगी कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, दे संजोग विधि रजा विचारी। तो भगवान राम के पास जाकर के क्या कहती है, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, कि तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये संजोग विधि रचा विचारी, और विधि ने जो है ना ये संजोग बहुत अच्छा रचा है। मामा अनुरूप पुरुष जगमाई, देख खोज लोक तिहुनाई। लेकिन मन के अनुसार यानी जो मुझे अच्छा लगता था, मम अनुरूप पुरुष जगमाई, और मेरे मन के अनुरूप जो है ना वो कोई भी पुरुष मुझे सारे जग में देख खोज लोक तिहुनाई, और 3 लोक में खोज दिया, लेकिन मेरे मन के अनुरूप जो है ना कोई भी पुरुष नहीं मिला। इसलिए ताते अवलग रही कुमारी, मन माना कछ तुम्हें बिहारी। और इसलिए जो है ना मैं अब तक कुमारी हूँ, और तुम्हें देख करके मेरे मन में लालसा हो गई है कि मुझे अब मनचाहा पुरुष मिल गया है। सीतहि चितई कहे प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। इस पर भगवान राम माता सीता की तरफ देख करके कहते हैं कि हे भामिनी, ये मेरी पत्नी है और मेरे ये लघु भ्राता हैं, ये कुंवारे हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। तो इस बात को सुनकर के वो लक्ष्मण जी पास गई। लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदवानी। तो वो जाकर के लक्ष्मण जी से यही अरदास करने लगी जो भगवान राम से कर रही थी। तो लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया कि सुंदर सुन में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अखे भामिनी, सुंदरी सुन में उनकर दासा, मैं तो इनका दास हूं, पराधीन नहीं तोर सुपासा। और क्योंकि मैं पराधीन हूं, दूसरों का नौकर हूं, इसलिए मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, आप उन्हीं के पास जाइए। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पई बहर बठाई। ये बात सुन करके फिर दोबारा से राम के पास जाते हैं। रामचंद्र जी ने फिर उनको समझा के जाकर के फिर लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। तो इस प्रकार जो है कभी भगवान राम के पास, कभी लक्ष्मण भैया के पास, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चक्कर लगाते लगाते वो परेशान सी हो गई और क्रोधित सी होने लगी मन में। अंत में तब खिस्यान राम पह गई, रूप भयंकर प्रकट भई। जब दोनों ने, भगवान राम और लक्ष्मण भैया ने बिल्कुल मना कर दिया, तो खिस्यानी होकर के कहती है, अच्छा तो तुम वैसे नहीं मानोगे, मुझे अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। और वो तब खिस्यान राम पै गई, तो रूप भयंकर प्रकट भई। सीत ही सभे देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। और भयंकर रूप, राक्षसी रूप धारण करके वो जा करके माता सीता को भयभीत करने लगी। तो इस बात को देख करके भगवान राम ने क्या किया कि कहा अनुज सन शयन बुझाई, और कहा अनुज सन शयन बुझाई। और इशारों में भगवान राम ने जो है ना लक्ष्मण जी से कह दिया क्या, लक्ष्मण अति लाघव सुनात कान बन की, ताके कर रावण कहे तो मनो चुनौती। लक्ष्मण अति लाघव सो,
नाक कान भी निकीन, और लक्ष्मण जी ने जो है उसी वक्त उसके जो है नाक और कान काट लिए, ताकि कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। जैसे कि उन्होंने इस कार्य को करके रावण को चुनौती दी है। अरे नाक कान बिने भई बिकरारा रामा, जन सत्रवसल घेर के धारा रामा। अरे खरदूषण पाई गई बिन पाता रामा, दिग दिग तब बोर सुभन भ्राता रामा। इस कार्यों को होने के बाद, नाग और कान से वंचित होने के बाद शूर्पणखा वहां से रोती झिझकती जो है ना वो खरदूषण के पास, जो उसके भाई थे, वो निकट ही रहते थे, उनके पास बिलपाटी हुई पहुंच जाती है। और वहां जाकर के वो खर और दूषण को किस प्रकार सूचना देती है और बताती है, अब मैं कब कहाँ कैसे गई और मेरे साथ क्या हाल हुआ। इससे आगे का एपिसोड है। मैं इस प्रार्थना के साथ खत्म कर रहा हूँ अभी कि आप इसको कृपा करके देखते रहिए, निहारते रहिए। टहल हरियाणा पे ये एपिसोड बार बार आ रहे हैं, और कुछ लाइक भी करते रहिए ताकि हमारा भी हौसला अफजाई होता रहे। और यही हमारा एक लाइक आपका जो है ना, यह हमारा इनाम है। आज मैं यहीं पर विराम करता हूँ, और अगले एपिसोड जो है ना आपके सिर में लेकर फिर हाजिर हो जाऊंगा। बोलो जय सिया राम।